इन 6 प्रकार के कार्यों से हमारी भक्ति जो है विनश्यति, विनश्यति यानी होता है, नश्यति मतलब नाश होती है, और विनश्यति मतलब होता है विशेष रूप से हमारी भक्ति जो है उसका नाश हो जाता है। जैसे हम लोग किसी वर्ड, किसी सुंदर को सुसुंदरम बोलते हैं, सुसुंदर मतलब होता है विशेष रूप से सुंदर, वैसे यहाँ पर नश्यति के आगे वी लगाया है, यानी विशेष रूप से नष्ट होती है। क्या करने से? तो षड्भी यानी इस 6 प्रकार के कार्यों से। ये 6 प्रकार के कार्य क्या है? अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियम आग्रह, जनसंग, लोलयम। ये 6 प्रकार के कार्य यहाँ पर बताया गया है रूप गोस्वामी द्वारा। इससे पहले वाले श्लोका में हमने देखा कि 6 प्रकार के वेगों से हमको उनको सहन करना, या 6 प्रकार के वेगों को कंट्रोल करने का रूप गोस्वामी सबसे पहला इंस्ट्रक्शन देते हैं, ताकि अगर हम वो 6 प्रकार के वेगों को सहन कर सके तो हम धीरवान बन सके। और यदि हम धीरवान बनेंगे तो हम अपने आचरण से सभी जगह प्रचार कर पाएंगे। और प्रचार करने के लिए 6 प्रकार का ये जो यहाँ पर भक्ति को खतरा है, 6 प्रकार की चीजों से भक्ति को खतरा है, उनके बारे में भी हमको रूप गोस्वामी आगाह करते हैं। सबसे पहले आगाह रहना शत्रुओं से। तो क्या है? अत्याहार, पहला है अत्याहार। लेकिन जब हम तात्पर्य, शिला प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ते हैं, तो तात्पर्य में शिला प्रभुपाद ने 2 पार्ट में इस तात्पर्य को लिखा है। शिला प्रभुपाद ने फर्स्ट पार्ट में ये जो षड्वीर भक्ति विनश्यति, इसके बारे में कुछ बोला ही नहीं है। शिला प्रभुपाद ने तात्पर्य के फर्स्ट पार्ट में, 2 पार्ट में अगर तात्पर्य को भाग करते हैं, तो पहले भाग में शिला प्रभुपाद ने तात्पर्य में हम लोगों को एक सूत्र दिया है। सूत्र यानी होता है एक फॉर्मूला दिया है, और वो सूत्र है वैदिक अर्थव्यवस्था का। वैदिक अर्थव्यवस्था का हम लोगों को फॉर्मूला दिया है शिला प्रभुपाद ने। एक्चुअली अगर हम देखते हैं, अगर हम रूप गोस्वामी के इस श्लोका को देखते हैं, श्री उपदेशामृत श्लोका नंबर 2, अत्याहार प्रयास च प्रजल्प नियम आग्रह जनसंगश्च लोलयम षड्भी भक्ति विनश्यति। ये जो अत्याहार, ये प्रयास, ये प्रजल्प, ये आधुनिक अर्थव्यवस्था का सिम्टम है। आधुनिक मतलब मॉडर्न, आधुनिक अर्थव्यवस्था का सिस्टम है। श्रील प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में सबसे पहले इस आधुनिक अर्थव्यवस्था, ये जो आधुनिक अर्थव्यवस्था है, इसका पहले सबसे पहले ट्रीटमेंट बताया है। और ट्रीटमेंट कैसे बताया है? इस आधुनिक अर्थव्यवस्था को वैदिक अर्थव्यवस्था सुझा करके बताया है। और वो वैदिक अर्थव्यवस्था क्या है? इस तात्पर्य का फर्स्ट लाइन पढ़िए, मनुष्य जीवन सादा जीवन तथा उच्च विचार के लिए है। यानी वैदिक अर्थव्यवस्था के अनुसार क्या होना चाहिए? सादा जीवन और उच्च विचार। ये क्या है? ये वैदिक अर्थव्यवस्था शिला प्रभुपाद ने बताई है। माता जी आपका बोर्ड दिख नहीं रहा है। माता जी सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग ना? यस, इंग्लिश में अगर बोले तो यही है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार। ये अर्थव्यवस्था है वैदिक सिस्टम की। पर अभी मॉडर्न सिस्टम क्या हो गया? आधुनिक अर्थव्यवस्था क्या हो गया है? ये जो हमने श्लोका पढ़ा है, अत्याहार प्रयास, अत्याहार, और फिर अत्याहार करोगे तो उसके लिए
बहुत ज्यादा प्रयास, बहुत ओवर एंडेवर भी करना होगा, और बहुत के चक्कर में हम लोग अति 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 कर देते हैं। जबकि एक्चुअली वैदिक सभ्यता क्या है? सादा जीवन उच्च विचार। तो तात्पर्य का हम लोग सबसे पहला वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं, मैं ही पढ़ लेती हूँ। मनुष्य जीवन सादा जीवन उच्च विचार के लिए है, क्योंकि सारे बद्ध जीव भगवान की तीसरी शक्ति के वश में है। सारे बद्ध जीव यानी हम भगवान की तीसरी शक्ति के वश में है। तीसरी शक्ति कौन सी है? किसी को आइडिया है? बहिरंगा शक्ति, माया, पहला शक्ति क्या था? अंतरंगी शक्ति, बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा था। दूसरा तटस्थता शक्ति, अंतरंगा तटस्थता की। और तीसरा है बहिरंगा। बहिरंगी। यहाँ तीसरा शक्ति बोला गया है। तीसरा शक्ति यानी कौन सा हो गया फिर? बहिरंगा। हाँ, बहिरंगा शक्ति। तो कहा गया है सारे बद्ध जीव भगवान की तीसरी शक्ति के वश में है, यानी बहिरंगा। इस भौतिक जगत में जब आते हैं, बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत आ जाते हैं सारे जीव। अतएव यह भौतिक संसार इस तरह बनाया गया है कि जीव को कार्य करने के लिए बाध्य होना ही पड़ता है। भगवान की तीन मूल शक्तियां हैं। पहली है अंतरंगा शक्ति, दूसरी तटस्थता शक्ति तथा तीसरी बहिरंगा शक्ति। सारे जीव तटस्थता शक्ति के अंतर्गत है। एक्चुअली जीव जो है तटस्थता शक्ति में है। तटस्थता शक्ति मतलब मार्जिनल पोटेंसी। लेकिन जब वो इस संसार में आती है तो वो क्या हो जाती है? वो बहिरंगा शक्ति में कार्य करने लगता है जीव। तो कहा गया है सारे जीव तटस्थ शक्ति के अंतर्गत है और वे अंतरंग तथा बहिरंगा शक्तियों के मध्य स्थित होते हैं। परमेश्वर के नित्य दास के रूप में अधीन होने से जीवात्माओं या सूक्ष्म जीवों को या तो अंतरंगा शक्ति या बहिरंगा शक्ति के वश में रहना होता है। जब वे अंतरंगा शक्ति के वश में होते हैं तो वे अपनी प्राकृतिक वैध सक्रियता प्रदर्शित करते हैं, यथा भगवान की भक्ति में निरंतर व्यवस्था। इसे भगवत गीता में बताया गया है। तो आगे क्या बताया गया हम पढ़ेंगे। हम पहले इस पार्ट को पहले क्लियर कर लेते हैं। जो सादा जीवन उच्च विचार है, इसमें कहा गया है कि जीव एक्चुअली तटस्थ शक्ति है। वो चाहे तो अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत जा सकता है और वो चाहे तो बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत जा सकता है। जब जीव इस भौतिक जगत में आता है वो बहिरंगा शक्ति के अंडर में, कंट्रोल में आ जाता है। तो यहाँ अगर वो सादा जीवन उच्च विचार, इस प्रिंसिपल का, इस सूत्र का अगर वो पालन करता है तो क्या होता है? क्योंकि वो सादा जीवन में आ गया है तो सादा जीवन यानी क्या हो गया? वो अब सादा जीवन में आने के कारण माया शक्ति यानी जो बहिरंगा शक्ति है, बहिरंगा शक्ति या माया शक्ति जो है, इसके प्रभाव से वो क्या है? बच रहा है सादा जीवन से। क्लियर है ना? सादा जीवन से कैसे बच रहा है? क्योंकि जब वो सादा जीवन में आता है तो वो ये अत्याहार, प्रयास, इन चीजों से बच जाता है। यानी वो माया शक्ति या बहिरंगा शक्ति से बच जाता है अगर सादा जीवन उच्च विचार करे। और दूसरा बेनिफिट क्या होता है? क्योंकि उसके विचार उच्च हैं, क्योंकि उसके विचार उच्च हैं तो इससे इसको और एक बेनिफिट मिलता है। वो क्या है? वो अंतरंगा शक्ति, भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है उसमें, अंतरंग शक्ति में वो प्रवेश करता है। क्लियर? क्योंकि सादा जीवन उच्च विचार प्रिंसिपल को यदि उसने फॉलो किया तो दो बेनिफिट हुआ। मनुष्य बहिरंगा शक्ति से बच गया सादा जीवन अपनाने के साथ साथ, और उच्च विचार होने के कारण, स्पिरिचुअल विचार होने के कारण वो भगवान की अंतरंगा शक्ति उसमें आ गए। तो यानी सादा जीवन उच्च विचार में आएंगे तो हम भौतिक जगत से बाहर निकल पाएंगे, आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर पाएंगे। अंतरंगा शक्ति यानी स्वयं राधा रानी के हम लोग सानिध्य में प्रवेश कर पाएंगे। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है सादा जीवन उच्च विचार।
सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। तो अत्याहार ज्यादा करोगे तो प्रयास ज्यादा करना पड़ेगा, प्रयास ज्यादा करोगे तो प्रजल्प करना पड़ेगा, प्रजल्प किया करोगे तो नियम आग्रह होगा, नियम आग्रह होगा तो जन संघर्ष करना पड़ेगा, जन संघर्ष होगा तो लोलयम करना पड़ेगा। ये सारा कनेक्टेड है। इसीलिए सबसे पहले श्रील प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में सूत्र ढाल दिया। सूत्र क्या डाला कि आप वैदिक अर्थव्यवस्था के अनुसार अपना जीवन चलाएं। मॉडर्न अर्थव्यवस्था, आधुनिक अर्थव्यवस्था के हिसाब से आपका पतन होगा। सादा जीवन, उच्च विचार जो है मानव सभ्यता का उद्देश्य है। मानव सभ्यता का उद्देश्य है इस तरह से अपना जीवन का पालन करें और वापस भगवत धाम जाए। तो क्या है ये जो सूत्र श्रील प्रभुपाद ने ये जो सूत्र दिया है हमको, ये सूत्र क्या है? तो ये सूत्र है हमारा मानव सभ्यता का उद्देश्य है। सूत्र है मानव सभ्यता का उद्देश्य। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है फर्स्ट पैरा? यस माता जी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। भागवत गीता 9.13 में बताया गया है, महात्मनस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिम आश्रिता भक्तन भजन्त्यन्यन मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। तो इसमें कहा गया है महात्मनस्तु माम पार्थ, मेरे जो भक्त है ना, भगवान के जो भक्त है उनको महात्मा कहा गया है। स महात्मा से दुर्लभ। तो जो मेरे भक्त हैं, हे पार्थ, वो मेरी दैवीम प्रकृतिम आश्रितम, वो मेरी दैवी प्रकृति में के अंतर्गत आता है। दैवी प्रकृति मतलब क्या हुआ? अंतरंगा शक्ति। मेरे जो भक्त है सादा जीवन उच्च विचार का पालन करके कौन से भगवान की शक्ति में आता है? 3 प्रकार की शक्तियां हैं। तो उसमें बताया है दैवीम प्रकृतिम आश्रिता। दैवी मतलब अंतरंग शक्ति में प्रवेश करता है। वो अंतरंग शक्ति के द्वारा कंट्रोल्ड होता है, वो बहिरंग शक्ति के द्वारा कंट्रोल्ड नहीं होता है। मेरी अंतरंग शक्ति के संरक्षण में रहता है। और क्यों रहता है? क्यों रहता है? भजन्ते अन्य मनसो, अनन्य मनसो, वो निरंतर सततम कीर्तन यंतो माम, निरंतर वो मेरे भजन में लगा रहता है। मतलब भजन मतलब भगवान के सेवा में, भगवान के विचारों में लगा रहता है। ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम, क्या जानकर मेरे भजन में निरंतर सततम कीर्तन यंतो माम, क्या जानकर मेरा निरंतर मेरे भक्ति में लगा रहता है? वो ये जान गया, वो ये समझ गया, बहुनाम जन्म नाम अंते, वो समझ गया है कई जन्म जन्म के भटकने के बाद कि मैं अव्यय हूं, मैं शाश्वत हूं, मैं ही पूर्ण हूं, मैं ही आदि हूं। तो हे पृथापुत्र, जो मोहग्रस्त नहीं है, ऐसे महात्मना दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, वे पूर्णतः भक्ति में संलग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे भगवान के रूप में आदि तथा अव्यय मानते हैं। तो भगवान के भक्त हमेशा अंतरंग शक्ति के अंतर्गत संरक्षण में भगवान के रहते हैं। वो यद्यपि भगवान के भौतिक जगत में है, परंतु भौतिक जगत में रहते हुए भी उनको कंट्रोल कौन करता है? साक्षात राधा रानी की अंतरंगा शक्ति। क्लियर है यहाँ तक ना? आगे बढ़ते हैं। महात्मा शब्द कोई पढ़िए। हरे कृष्णा। महात्मा शब्द उनको सूचित करता है जो विशाल हृदय वाले हैं, न कि संकुचित हृदय वालों को। सदैव अपनी इंद्रियों की तृप्ति में लगे रहने वाले संकुचित हृदय वाले व्यक्ति कभी कभी अपने कार्यों का विस्तार इसलिए कर लेते हैं कि राष्ट्रवाद, मानवतावाद या परोपकारवाद जैसे किसी वाद के माध्यम से अन्यों की भलाई कर सके। वे अन्यों की इंद्रिय तृप्ति के लिए अपनी खुद की इंद्रिय तृप्ति का परित्याग कर सकते हैं, जैसे कि अपने परिवार, जाति या समाज के सदस्यों के लिए, और वह भी राष्ट्रीय या तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। वास्तव में यह सब विस्तीर्ण इंद्रिय तृप्ति ही है जो व्यक्तिगत से जातिगत और जातिगत से समाजगत हो सकती है। यह सब भौतिक दृष्टि से भले ही बहुत
अच्छा लगे, लेकिन ऐसे कार्यों का कोई आध्यात्मिक महत्व नहीं होता। ऐसे कार्य का आधार इंद्रिय तृप्ति है, चाहे वह व्यक्तिगत हो या विस्तीर्ण। जब मनुष्य परम भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करता है, केवल तभी उसे महात्मा अर्थात विशाल हृदय वाला व्यक्ति कहा जा सकता है। आगे पढ़ूं माता जी? नहीं माता जी, हो गया। तो यहाँ पर दो प्रकार के हृदयों के लिए बोला गया है, दो प्रकार के एक्चुअली लोगों के लिए बताया गया है। एक महात्मा और एक दूसरा बताया गया है। महात्मा का उल्टा क्या बताया गया है, बताइए। संकुचित संकुचित हृदय वालों को। हाँ, इसको क्या बोलेंगे, दुरात्मा। महात्मा कौन है? उपदेशामृत श्री उपदेशामृत जो भक्ति भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं। ठीक है, जो भगवान के भक्त हैं उनको महात्मा बताया गया है। तो दुरात्मा कौन हो गए? नॉन डिवोटीज, जो भगवान का भक्ति नहीं करते, नॉन डिवोटी, जो भक्त जो खुद के बारे में सोचता है। ये जो बहिरंगा शक्ति में जो रहते हैं ना, बहिरंगा शक्ति या माया शक्ति के अंतर्गत जो है, उनको क्या बताया गया है, उनको दुरात्मा बताया गया है। यानी भौतिकवादी जन, जितने भी भौतिक जगत में जितने भी भौतिकवादी जन है, उनको, जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, उन भौतिकवादियों को दुरात्मा कहा गया है। और दुरात्मा जो है वो ये बहिरंगा माया शक्ति के अंतर्गत है। माया शक्ति कौन है? माया शक्ति है दुर्गा देवी। ये है दुर्गा देवी। दुर्गा देवी जो है, ये भौतिक जगत रूपी दुर्ग जो है, दुर्ग यानी किला, इसकी वो जेलर है। और वो जेलर होने के कारण क्या है, अब वो उनके हाथ में त्रिशूल रहता है। त्रिशूल मतलब क्या होता है? त्रिशूल मतलब थ्री। ऐसा त्रिशूल तो ऐसा होता है ना, त्रिशूल में तीन ये रहते हैं ना, ऐसे कांटे, तीन ऐसे एरो रहते हैं ना। ये माया देवी भी जगत में जो है त्रिशूल के द्वारा, अपने त्रिशूल के द्वारा इन भौतिकवादियों को दंडित करती है। ये त्रिशूल क्या है, हम आगे पढ़ेंगे। ये त्रिशूल के ये जो तीन हम जो देख रहे हैं नोकीला पॉइंट, ये क्या है? त्रिताप। हम पढ़ चुके हैं त्रितापों के बारे में भगवत गीता में। याद आया त्रिताप? जी माता आदि देही आदि भौतिक आदि आध्यात्मिक। त्रिताप के दुर्गा देवी जो है, इस त्रिताप से ये भौतिकवादी जनों को तपाती रहती है। ये जो नोकीला त्रिशूल है ना, वो त्रिताप क्या है? आदि देहिक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक। इन त्रिताप से कंट्रोल करती है। और ये भौतिकवादी लोग क्या सोचते हैं? तो ये सोचते हैं कि राष्ट्रवाद, मानववाद, परोपकारवाद, इन सब से हम किसी का भला कर सकते हैं। लेकिन वास्तव में ये भी एक प्रकार का इंद्र तृप्ति है, सेंस ग्रेटिफिकेशन है। कैसे हम बोल सकते हैं कि अगर मैं अपने नेशन के लिए कुछ करूं, राष्ट्र के लिए कुछ करूं, अपने समाज के लिए कुछ करूं, अपने परिवार के लिए कुछ करूं, तो ये तीनों को एक प्रकार का इंद्र तृप्ति, सेंस ग्रेटिफिकेशन बताया गया है। इन तीनों को क्यों बताया गया है? इस पैराग्राफ में बताया गया है ना, सदैव अपनी इंद्रियों की तुष्टि में लगे रहने वाले कुछ संकुचित हृदय वाले, यानी ये जो दुरात्मा है, कभी कभी अपने कार्यों का विस्तार इसलिए करते हैं जिससे राष्ट्रवाद, मानवतावाद या परोपकारवाद जैसे किसी वाद के माध्यम से अन्यों की भलाई कर सके। वो सोचते हैं कि राष्ट्र का भलाई, समाज का भलाई या परिवार के भलाई के माध्यम से हम दूसरे का भलाई करें। वे अन्य लोगों की इंद्र तृप्ति के लिए अपने परिवार को, कभी राष्ट्र को, जाति को, इस तरह से वो परित्याग करते हैं। और ये क्या है, वास्तव में ये एक विस्तीर्ण इंद्र तृप्ति है। विस्तीर्ण इंद्र तृप्ति मतलब होता है एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन। सेंस ग्रेटिफिकेशन भी एक्सटेंडेड फॉर्म में, एक्सटेंडेड फॉर्म मतलब विस्तृत इंद्र तृप्ति है, जिसमें सेल्फ तक नहीं रहता है हमारा इंद्र तृप्ति। आगे तक नाम होगा, नेम होगा, फेम होगा, पहचान होगा,
वो सब इंद्र तृप्ति में चला जाता है वो आदमी। और इस तरह का इंद्र तृप्ति से कभी भी कहा जाता है, लास्ट वाला लाइन देखिए, लेकिन परमेश्वर की इंद्रियों की तृप्ति करके ही मनुष्य महात्मा या विशाल हृदय वाला बनता है। हम इस तरह इनको हेल्प करके विस्तीर्ण इंद्र तृप्ति भोग करके फिर भी हम दुरात्मा ही बने रहेंगे। जब तक हमारा ये जो इतना वाद है, राष्ट्रवाद, समाजवाद, परिवारवाद, ये जब तक हमारा भगवान की सेवा के लिए जब तक कन्वर्ट नहीं होगा, जब तक इसमें भगवान का सेवा जुड़ित नहीं होगा, तब तक वो विशाल हृदय वाला या महात्मा बिल्कुल नहीं कहला सकता है। तो हमको क्या है, सादा जीवन, उच्च विचार अगर हम फॉलो करते हैं, बहिरंगा शक्ति से हम बचते हैं, अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत हमको संरक्षण दिया जाएगा भगवान के द्वारा। अब ये सादा जीवन उच्च विचार में श्रील प्रभुपाद आगे भी बताएंगे, 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है सादा जीवन उच्च विचार पालन करने की। वो क्या है? निशा दीदी, एक क्वेश्चन था फिर भूल जाऊंगी। निशा दीदी, फिर गुप्त दान का क्या महत्व है? अगर हम लोग समाज में दान नहीं करेंगे और सब नहीं करेंगे? अपना क्वेश्चन जो है नोट डाउन करके रखिए, आपको अपना क्वेश्चन का आंसर लास्ट में हम वो करेंगे, ठीक है? तो सादा जीवन उच्च विचार के लिए श्रील प्रभुपाद बताएंगे, और आगे हम भगवत गीता में भी देखते हैं, भागवतम भी बताता है सादा जीवन उच्च विचार। जब जीवन में कृष्ण होंगे, गाय होगी और भूमि होगी, तो ये सादा जीवन उच्च विचार जो है, ये प्रिंसिपल अपने आप सेट हो जाएगा। यानी वैदिक अर्थव्यवस्था जो है वो अपने आप आ जाएगा। जिसके जीवन में कृष्ण है, कृष्ण का सबसे फेवरेट वस्तु गाय, फेवरेट ऑफ कृष्ण, और बलराम का सबसे फेवरेट है भूमि, हलधर भूमि। जिसके जीवन में साक्षात भगवान है, गाय है, भूमि है, तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं और कुछ चाहिए नहीं, जीविका पालन करने के लिए आपके पास गाय है, उसका काव है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से अपना जीवन को सुखी बना सकते हैं। भूमि में एक छोटा सा कुटिया बना करके कुछ सब्जियां और कुछ अन्न आदि उगा करके कहीं जाने का ही दरकार नहीं, हरि भजन कीजिए, यानी हरि गुण गाओ और गाय और भूमि, इनसे अपनी जीविका का पालन करो, जो कि अभी हमारे शहर के लिए पॉसिबल ही नहीं रहा। हमारे शहर में हरि गुण गाओ तो पॉसिबल है, पर अपनी गाय और अपना जो खुद का सेल्फ कल्टीवेशन जिसको बोलते हैं, वो चीज पॉसिबल ही नहीं है। हमने इतना ज्यादा इंडस्ट्रीज और इतना ज्यादा हमने सिविलाइजेशन को पॉल्यूट किया है। इसी चैप्टर में आगे हमको मिलेगा कि हमने अपने ही हाथ से अपना सर्वनाश किया है। तो आगे अब पढ़ते हैं, आगे कौन पढ़ेगा भगवत गीता से? हरे कृष्णा, मैं पढ़ूं माता जी? पढ़िए, कोई भी पढ़िए। भगवत गीता से उद्धृत उपयुक्त श्लोक में देवीम प्रकृतिम शब्द पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अंतरंगा शक्ति या ह्लादिनी शक्ति के नियंत्रण को बताते हैं। यह ह्लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी के रूप में या उनके अंश लक्ष्मी के रूप में प्रकट होती है। जब व्यक्तिगत जीवात्मा अंतरंगा शक्ति के नियंत्रण में होते हैं तो उनका एकमात्र कार्य कृष्ण या विष्णु की तुष्टि होता है। यही महात्मा की स्थिति है। यदि कोई महात्मा नहीं होता तो वह दुरात्मा या संकुचित हृदय वाला व्यक्ति होता है। ऐसे मानसिक रूप से पंगु दुरात्माओं को भगवान की बहिरंगा शक्ति महामाया के नियंत्रण में रखा जाता है। निसंदेह इस भौतिक जगत के सारे जीव महामाया के वश में हैं, जिसका कार्य उन्हें त्रिविध तापों के अधीन रखना है। ये ताप है अधिवैदिक क्लेश, देवताओं के द्वारा उत्पन्न किया गया क्लेश या सूखा, भूचाल तथा तूफान। अधिभौतिक क्लेश अन्य जीवों द्वारा उत्पन्न क्लेश यथा कीड़ों या शत्रुओं द्वारा उत्पन्न क्लेश, तथा आध्यात्मिक क्लेश अपने शरीर तथा मन द्वारा उत्पन्न क्लेश या मानसिक तथा शारीरिक अस्थिरता। देवभूतात्मा हेतव बहिरंगा शक्ति के नियंत्रण द्वारा इन तीनों क्लेशों से पीड़ित बद्ध जीव अनेक कठिनाइयां उठाते हैं। हरे कृष्णा, ये तो आपको मिल गया, ये जो मैंने बताया कि हम किस तरह से त्रिताप, ये त्रिताप का नाम भी यहाँ पर हमको मिल गया, अधिदेविक
देवी देवताओं से उत्पन्न होने वाला दुख जो है वो सामूहिक रूप से भी मिलता है कभी कभी। जैसे भूकंप आ गया तो पूरा सिटी का सिटी, पूरा एक गांव का गांव नष्ट हो गया, तूफान आ गया, सुनामी आ गया, बाढ़ आ गया, सूखा आ गया। ये त्रिताप में कई बार हम लोगों को सामूहिक रूप से भी मिलता है दंड, और कई बार होता है आदि भौतिक, यानी किसी अन्य जीव से, कुत्ते से, मच्छर से, हस्बैंड से, पति ने पत्नी को कुछ बोल दिया, पत्नी ने पति को कुछ बोल दिया, बच्चों से, सर्वेंट से, किसी से भी अन्य जीव से मिलने वाला दुख। और तीसरा है अपने शरीर या अपने मन से मिलने वाला दुख। कोई बीमारी हो गई, या मन दुखी है, या मन के अनुसार कुछ नहीं हो रहा है तो हम दुखी हो गए। इस प्रकार से इन त्रिताप में से किसी न किसी एक त्राप में हम हमेशा घिरे रहते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम बहिरंगा शक्ति के कंट्रोल में है। नेक्स्ट, ये त्राप दुर्गा जी देती है, इसका मतलब माता जी, दुर्गा जी हम लोग को इसमें इन्वॉल्व रखती है क्या? दुर्गा जी कौन है? राधा रानी का ही रूप है। माया देवी। माया। माया कौन है? भगवान की सेविका, भगवान की शक्ति, भगवान की सेविका। ठीक है, उनको ये इंचार्ज दिया गया है इस दुर्ग का, इस संसार रूपी दुर्ग का उनको नियंत्रण करने दिया है। अच्छा, अभक्तों को ये करने दिया गया है, इसलिए इनका नाम दुर्गा है। नेक्स्ट माता जी, ठीक। कोई और माता जी पढ़िए प्लीज। हरे कृष्ण माता जी। मैं पढ़ूं? बद्ध जीवों के समक्ष मुख्य समस्या है बारंबार जीवों के समक्ष पढ़ रही है माता जी, पढ़ रही है, उनको पढ़ने दीजिए। हाँ, बद्ध जीवों के समक्ष मुख्य समस्या है बारंबार जन्म, बुढ़ापा, रोग तथा मृत्यु का होना। भौतिक जगत में मनुष्य को शरीर तथा आत्मा के पालन हेतु कार्य करना होता है, लेकिन वह ऐसे कार्य को किस तरह करे जिससे वह कृष्ण भावनामृत संपन्न करने के लिए अनुकूल रहे। हर व्यक्ति को अन्न, वस्त्र, धन तथा शरीर के पालन हेतु अन्य जरूरी वस्तुओं की आवश्यकता होती है, लेकिन उसे अपनी वास्तविक मूल आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। यदि इस प्रकृति नियम का पालन किया जाए तो शरीर के पालन में कोई कठिनाई नहीं होगी। हरे कृष्ण। अब श्रील प्रभुपाद हम लोगों को, श्रील प्रभुपाद ने ये एक वैदिक सूत्र दे दिया है, वैदिक अर्थव्यवस्था का सूत्र दे दिया है कि देखो गड़बड़ कहाँ है। अगर ये गड़बड़ हमको समझ में आ गया तो तब हम क्या है, ये जो रूप गोस्वामी हमको समझाना चाहते हैं कि इन 6 चीजों से हमारी भक्ति नष्ट होगी, उन 6 चीजों को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे उनको बचाना है, आप सीख जाओगे। तो अभी श्रील प्रभुपाद पहले उस सूत्र को सेट किए, उस सूत्र को सेट करके अब एक एक मुद्दा ले रहे हैं जो कि हमें रूप गोस्वामी ने दिया है। तो सबसे पहला मुद्दा क्या है? अत्याहार। अत्याहार, अत्याहार मतलब इन जनरल अत्याहार मतलब होता है टू मच ईटिंग, है ना, बहुत ज्यादा खाना, उसको हम लोग बोलते हैं आहार। आहार मतलब होता है खाना, और अत्या मतलब टू मच, अत्याहार। लेकिन ये सिर्फ खाने तक सीमित नहीं है। अत्याहार मतलब सिर्फ ओनली फूडिंग नहीं, तो और क्या है? तो अत्याहार मतलब बहुत कुछ होता है। अत्याहार मतलब होता है आवश्यकता से अधिक खाना, आवश्यकता से अधिक धन इकट्ठा करना, आवश्यकता से अधिक वस्तुएं इकट्ठा करना, यानी संग्रह भाव। विषयों को, इंद्रिय जो हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियां का इंद्रिय विषय होता है, उनको आवश्यकता के अनुसार ग्रहण करना। तो ये सारे अत्याहार में आते हैं। इवन जो मुक्ति कामी है, टू मच हार्ड लेबर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, मुक्ति कामी, भुक्ति कामी, सिद्धि कामी, इन तीनों को भी अत्याहार में कहा गया। सिद्धि कामी क्या होते हैं? सिद्धि कामी जो है वो हठ योगी होते हैं, योगी होते हैं, और उनका 8 प्रकार का हमने भागवत गीता में पढ़ा, सिद्धियां, अणिमा, लघिमा, महिमा, ये प्राप्ति, ये सारी सिद्धियां उनको दिखाना होता है, मैजिकल फिट्स। उसके लिए वो कठोर योग साधन करते हैं, तब जाकर वो मैजिकल फिट्स दिखा सकते हैं। फिर है मुक्ति कामी।
मुक्ति का कामी का क्या होता है, वो ज्ञानी होते हैं, उनको पता चलता है कि संसार में मुक्ति प्राप्त करना बहुत जरूरी है, और उसके लिए वो और तरह तरह का ज्ञान अर्जन करके फिर वो निराकार में, परमेश्वर में, विराट रूप में, जिस तरह से भी वो ध्यान लगा करके अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं इस संसार से। और भुक्ति कामी माने कर्मी, जो सकाम कर्म, इंद्र तृप्ति के लिए कठोर परिश्रम, उस फॉर्मूला में चलते हैं। इन सब को, इवन जो तर्क के लिए बहुत सारा शास्त्र पढ़ता है, ज्ञानी बनने का दिखावा करने के लिए बहुत टू मच एंडेवर करता है, शास्त्र पढ़ना, उसको लर्न करना, उसको लोगों को दिखाना, उसको लोगों को हम बोलती बंद कर देंगे, हम ये बोलकर वो बोल करके, इस टाइप का जो विचार रखते हैं, ये सब अत्याहार में आते हैं, सबका सब अत्याहार में आता है। तो यहाँ पर अत्याहार मतलब सिर्फ खाना नहीं है। और इस अत्याहार को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो इस अत्याहार को कंट्रोल करने का उपाय बताया गया है कि आवश्यकता के अनुसार, सबसे पहला तो इस अत्याहार को कंट्रोल करने का विधि है कृष्ण कृपा समझकर। किसका कृपा समझकर? कृष्ण कृपा समझकर, कृष्ण कृपा समझकर वस्तुओं को ग्रहण करें। जो भी आपको मिला है उसको समझिए कि ये कृष्ण की कृपा है, और कितना ग्रहण करें, तो आवश्यकता अनुसार। जितना आवश्यक है उसके अनुसार कृष्ण का कृपा समझ करके अगर ग्रहण किया जाए तो अत्याहार से हम बच सकते हैं। अभी कौन बताएगा भाई आवश्यकता क्या है? तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ। प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार विकास की सीढ़ी में निम्न स्थान पर स्थित जीव न तो आवश्यकता से अधिक खाते हैं न संग्रह करते हैं। निम्न स्थान मतलब क्या हुआ? मतलब जैसे पशु पक्षी के बारे में बताया गया है। पशु पक्षी जो है मनुष्य जीवन से निम्न स्तर पे आते हैं। तो प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार विकास की सीढ़ी, मतलब जो 84 लाख योनियां है उसको विकास की सीढ़ी बताया गया है। 84 लाख योनियों में जो जीव जंतु पशु पक्षी है वो निम्न स्तर में आते हैं। वो क्या है? वो आवश्यकता, वो जो जीव है न तो आवश्यकता से अधिक खाते हैं। पशु पक्षी जो है वो टू मच नहीं खाते हैं, जितना पेट भरता है फिर वो मुड़ के देखते भी नहीं है उसकी तरफ, वो संग्रह नहीं कर सकते हैं। फलतः पशु जगत में सामान्यतः न कोई आर्थिक समस्या उठती है न आवश्यक वस्तुओं का अभाव रहता है। यदि किसी सार्वजनिक स्थान पर एक बोरा चावल रख दिया जाए तो चिड़िया आकर कुछ दाने चुगेंगी और चली जाएंगी, लेकिन मनुष्य तो पूरा बोरा उठाकर ले जाएगा। उसके पेट में जितना आएगा उतना वह खाएगा और जो बचेगा उसे भंडार में रख देगा। शास्त्रों के अनुसार इस प्रकार के अधिक का संग्रह अत्याहार वर्जित है। इस प्रकार सारा विश्व इसी के कारण कष्ट उठा रहा है। हरे कृष्णा, आवश्यकता से एक मिनट। तो क्या बताया गया है? पशुओं में संग्रह भाव नहीं है, तो इसीलिए पशुओं में ये आर्थिक समस्या और वस्तुओं का अभाव भी नहीं है। ये बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल दिया गया है। मान लीजिए एक ट्रक, रोड एक्सीडेंट हो गया, ट्रक में कुछ चावल के बोरे थे, ट्रक उलट गया और चावल के बोरे फट गए और रास्ते में चावल हो गया। गांव के लोग में हल्ला हो जाएगा। क्या हल्ला हो जाएगा गांव के लोगों में? कि आओ आओ आओ, वहां पे चावल बिखरे हुए हैं, आओ चावल ले जाओ। तो क्या करेंगे? वो प्लास्टिक ले आया, बोरा ले आया, पोटली बांध लिया, दुनिया भर का मतलब जितना चाहिए उससे अधिक लेकर जाए, आपस में लड़ाई हो जाएगा 2-3 इंसान का। लेकिन वहीं पर एक चिड़िया आई, 2-4 चिड़िया आई, थोड़ा सा दाना चुनी, उड़ गई, भाग गई। उनके पास संग्रह भाव का कोई स्थान नहीं, कोई विचार नहीं। लेकिन मनुष्य क्या है? भर ले, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन का स्टॉक भर ले। होर्डिंग भाव जो है, ये जो होर्डिंग भाव है, श्रील प्रभुपाद ने बताया है, ये जो होर्डिंग भाव है, ये होर्डिंग भाव बहुत खतरनाक है। और ये होर्डिंग भाव जो है ये धेनुकासुर का भाव है। धेनुकासुर कौन है मालूम है? मालूम है?
राक्षस है। हाँ नहीं, एक राक्षस है ना, भगवान श्री कृष्ण ने ये मारा था। गाय राक्षस था। या बफेलो नहीं, गधा है, गधा, गधासुर। धेनुकासुर एक असुर है, ठीक है। हाँ, उसका क्या खराबी था, वो क्या करता था? वो है ना, ये सोमरस जमा करता था, वो एक वन था, ऐसा कुछ था। उसमें वो पक्के फल खाने के लिए किसी को अलाउ नहीं करता था, कोई भी आकर उसमें फल नहीं खा सकता था। तालवन, हाँ, तालवन। कोई भी वो भले सड़ जाए पर वो खाने नहीं देता था, वो होर्डिंग करके रखता था। फिर भगवान ने उस धेनुकासुर का वध किया, और वध करने के बाद उस वन में जो भी फल आदि है सबके लिए अवेलेबल करवाया। तो ये जो होर्डिंग संग्रह भाव है, ये धेनुकासुर का भाव है। इस होर्डिंग भाव को भगवान पसंद नहीं करते हैं। ये जो संग्रह भाव है ये केवल मनुष्यों में है। जीव जंतु जितना सकते हैं उतना ही, जितना आवश्यकता है उतना ही। नेक्स्ट, आगे पढ़िए प्लीज। आवश्यकता से अधिक संग्रह माता करने जी और मैं खाने पढ़ूं। आवश्यकता है से अधिक संग्रह करने और खाने से प्रयास अर्थात अनावश्यक उद्यम का जन्म होता है। ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार विश्व के किसी भी भाग का कोई भी व्यक्ति शांतिपूर्वक रह सकता है यदि उसके पास कुछ भूमि और एक दुधारू गाय हो। उसे जीविका कमाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि वह वहीं पर अन्न पैदा कर सकता है और गाय से दूध पा सकता है। इससे सारी आर्थिक समस्याएं हल हो सकती है। सौभाग्यवश मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन अथवा ईश्वर को समझने तथा उनके साथ अपने संबंध तथा जीवन के चरम उद्देश्य ईश्वर प्रेम को समझने के लिए उच्चतर बुद्धि प्रदान की गई है। दुर्भाग्यवश तथाकथित कव्य मनुष्य ईश्वर की अनुभूति की परवाह न करते हुए अपने आवश्यकता से अधिक प्राप्त करने का तथा केवल जीव को तुष्ट करने के लिए भोजन प्राप्ति के लिए बुद्धि का प्रयोग करता है। ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार सारे संसार में मनुष्यों के लिए दूध तथा अन्न के उत्पादन हेतु पर्याप्त गुंजाइश है, लेकिन तथाकथित बुद्धिमान मनुष्य अपनी उच्चतर भूमि को भगवत भावना के अनुशीलन में न प्रयुक्त करके अपनी बुद्धि का सदुपयोग अनेक अनावश्यक तथा अनिश्चित वस्तुओं के उत्पादन में करता है। इस प्रकार फैक्ट्रियां, कसाई घर, वेश्यालय तथा मजरालय खोले जाते हैं। यदि लोगों को अधिक सामान एकत्र न करने, अधिक न खाने या कृत्रिम सुविधाएं प्राप्त करने के लिए अनावश्यक प्रयास न करने के लिए परामर्श दिया जाता है, तो वे सोचते हैं कि उन्हें आदिम जीवन शैली की ओर लौटाया जा रहा है। सामान्यतया लोग सादा जीवन और उच्च विचार को स्वीकार नहीं करते हैं, यही उनका दुर्भाग्य है। हरे कृष्णा माता जी। यहाँ पर क्या कहा गया है? मनुष्य जीवन में उन्नत बुद्धि दी गई थी कि वो भगवान के साथ अपना जो खोया हुआ रिलेशनशिप है उसको एस्टेब्लिश कर सके, पुनः स्थापित कर सके। पर मनुष्यों ने इस बुद्धि का इस्तेमाल कहाँ किया? इस बुद्धि का इस्तेमाल कैसे और अधिक धन कमाया जाए, कैसे और अधिक कंफर्टेबल अर्जन किया जाए, और अधिक अत्याहार प्रयास बहुत हार्ड लेबर करके कैसे हमको द मोर हमको मिल सके, उसमें लगाया। ये अत्याहार मतलब पोजीशन, ये जो अत्याहार पोजीशन है ये मतलब हैंकरिंग फॉर मोर, जितना जरूरत है उससे ज्यादा का जब चाह होने लगता है वो है अत्याहार। तो मनुष्य अपना उन्नत बुद्धि, अपना बेस्ट समय जो है भगवान को प्राप्त करने में लगाने के बजाय वो कैसे और अधिक धन कमाया जाए, कैसे और अधिक सुविधाएं कम अर्जन की जाए, उसमें उसने दुर्भाग्यवश उस समय को बर्बाद कर दिया। नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? हरे कृष्णा माता जी। मनुष्य जीवन ईश्वर साक्षात्कार के लिए मिला है और मनुष्य को उच्चतर बुद्धि इसी प्रयोजन के लिए प्रदान की गई। अतः जो लोग यह विश्वास करते हैं कि यह उच्चतर बुद्धि उच्चतर अवस्था प्राप्त करने के लिए है, उन्हें वैदिक ग्रंथ के आदेशों का पालन करना चाहिए।
उच्चतर अधिकारियों से ऐसे आदेश ग्रहण करके मनुष्य पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकता है और जीवन को सार्थक बना सकता है। श्रीमद् भगवत गीता में भी श्री सूत गोस्वामी जी उचित मानव धर्म का वर्णन इस प्रकार करते हैं। धर्मस्य हयापवर्गस्य अपवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते अपकल्पते धर्मे कान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। सारे धर्म निश्चित रूप से चरम मुक्ति के लिए है। उनका उपयोग कभी भी भौतिक लाभ के लिए नहीं करना चाहिए। साथ ही जो परम धर्म के पालन में लगा हुआ है उसे भौतिक लाभ का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए कभी नहीं करना चाहिए। मानव सभ्यता का प्रथम चरण है। एक मिनट रुकिए मतलब, तो मनुष्य जीवन एक्चुअली हम लोगों को ईश्वर साक्षात्कार के लिए दिया गया था। भगवान से अपना खोया हुआ संबंध जो है उसको पुनः स्थापित करने के लिए हमको मनुष्य जीवन दिया गया था। लेकिन हमने इस उच्चतर व्यवस्था को धर्म का पालन करने में नहीं बल्कि सिर्फ पेट का पालन करने में लगा दिया। यहाँ पे यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और श्रीमद् भागवतम का फर्स्ट कैंटो जो कि हम लोग ऑलरेडी यहाँ काफी माताजी ऑलरेडी हम लोग का भागवतम सेक्शन में ये कवर अप कर चुकी हैं। श्रीमद् भागवतम का फर्स्ट कैंटो का सेकंड चैप्टर का 9th नंबर श्लोका में है धर्मस्य ही अपवर्गस्य, धर्मस्य ही अपवर्गस्य। एक्चुअली धर्म जो है, धर्म का पालन 2 वर्ड होता है, पवर्ग, पवर्ग। पवर्ग के बारे में कोई जानते हैं? पवर्ग क्या होता है जानते हैं? नहीं, नो आइडिया। पवर्ग प, फ, ब, भ और म, इसको प वर्ग बोलते हैं। प वर्ग मतलब क वर्ग। याद आया जो हम लोग व्यंजन वर्ग जो पढ़ते हैं, आई, बताया था आपने। क वर्ग मतलब क के वर्ग में क, ख, ग, घ, ड़, क वर्ग आ गया। फिर च वर्ग में च, छ, ज, झ, न्य, वो च वर्ग में आ गया। ट वर्ग है, उसके बाद प वर्ग है, प, फ, ब, भ, म, ये प वर्ग होता है। तो एक प वर्ग होता है और एक होता है अपवर्ग, मतलब जिसमें अपवर्ग, अपवर्ग मतलब जिसमें ये चीजें भक्ति में जुड़ जाती है, ये चीजें आध्यात्मिकता में जुड़ जाती है। तो प वर्ग में क्या होता है, मनुष्य जब भौतिक जगत में रहता है तो प वर्ग में जब रहता है तो वो धर्मस्य ही अपवर्गस्य, धर्म का पालन क्यों करना चाहिए? अपवर्ग में जाने के लिए, भौतिक संसार की चीजों को पाने के लिए नहीं। धर्म का पालन क्या है? अपवर्ग पाने के लिए। प वर्ग क्या है? तो प से है परिश्रम। गया ये वाला पेन, शायद मैं दूसरा लिखती हूँ। प वर्ग मतलब क्या है? परिश्रम। मनुष्य जीवन खूब भयंकर परिश्रम करते हैं भौतिक जगत में। क्यों? अत्याहार, प्रयास, इसके लिए परिश्रम, खूब घनघोर परिश्रम करते हैं। थ से इतना परिश्रम करते हैं कि मुख से फेन या लार, जिसको बोलते हैं लार, टपकने लग जाता है, मुख से फेन निकलता है, या वो इतना परिश्रम करता है कि वो थक थका कर चूर हो जाता है। और फिर ब, प, फ, ब माने व्यर्थ का जीवन, उसका जीवन समय जो है वो व्यर्थ हो जाता है, व्यर्थ बिता देता है। भ से मतलब अब वो धीरे धीरे जब देखता है कि जीवन में मैंने कुछ अर्जन नहीं किया, ये सब छूटने वाला है, भयभीत रहता है, अंत समय के लिए हमेशा भयभीत रहता है, बीमारियों से, मृत्यु से, बुढ़ापा से भयभीत रहता है। और लास्ट में इस भय के चक्कर में उसकी एक न एक दिन मृत्यु अवश्य होती है। ये प वर्ग में ही रह जाता है। लेकिन धर्म क्यों बनाया गया है? अपवर्गस्य, मनुष्य को प वर्ग से बाहर निकालना है। क्या प वर्ग से बाहर निकालना है? कठोर परिश्रम, कठोर परिश्रम से निकलने वाला जो फेन, पसीना, जो वो वीर्य जो अपना बहाता है, इन सब से बाहर निकलना है। व्यर्थ का जीवन से, भय से, मृत्यु से बाहर निकालना है। तो अभी क्या करना है?
अपवर्गस्य हरे कृष्ण मतलब वाह का क्या बताया आपने? व्यर्थ जीवन, यहाँ पे लिखा हुआ है मतलब। तो अपवर्ग से में क्या है, अब हमारा समय आ गया है परिश्रम को प्रेम में बदलना है, भगवान का प्रेम प्राप्ति के लिए परिश्रम करना है। और फ से है उच्च फल प्राप्ति हो, उच्च फल प्राप्ति हो यानी भगवान के भक्तों का, भगवान का संग मिले, भगवान के भक्तों का संग मिले, गोलोक की प्राप्ति हो। ब से है बहिरंगा शक्ति से बाहर निकलना है, बहिरंगा शक्ति से बाहर निकल जाना है। भ से है बहिरंगा शक्ति से बाहर निकलने के लिए क्या करना है, भक्ति। और म से क्या है, जब हम भक्ति करेंगे तो हम लोग इस संसार से मुक्त या मोक्ष, मोक्ष हम लोग लिख सकते हैं, या मुक्ति प्राप्त करेंगे। भक्ति के माध्यम से हम मुक्ति प्राप्त करेंगे। यानी हमको प वर्ग से कहाँ आना है, अपवर्ग। तो इस श्लोका में दिया है धर्मस्य ही अपवर्गस्य, धर्म का पालन क्यों करना है, अपवर्ग में आने के लिए। धर्म का पालन कहा है, ना अर्थो अर्थाय उपकल्पते, धर्म का पालन पैसा कमाने के लिए नहीं करना चाहिए, धर्म का पालन अपवर्ग में पहुंचने के लिए करना चाहिए। ना अर्थस्य धर्म कांतस्य कामो लाभाय हिस्ति, अगर हम धर्म का पालन सिर्फ कामनाओं की तुष्टि के लिए करेंगे, भौतिक लाभ के लिए करेंगे, तो वो हमारा परम धर्म नहीं होगा। परम धर्म क्या है, परम धर्म है निश्चित रूप से मुक्ति को प्राप्त करना। निश्चित रूप से सारे धर्म का उद्देश्य क्या है, मुक्ति को प्राप्त करना, ना कि भौतिक धन, भौतिक लाभ इकट्ठा करना। परम धर्म है भौतिक लाभ अगर हमको किसी ने, भगवान ने दिया भी है, उसका उपयोग अपवर्ग में आने के लिए करना है। यदि हमारे पास बहुत धन है, भगवान के लिए मंदिर बनाइए, भक्तों का सेवा कीजिए, भगवान का सेवा कीजिए। श्रील प्रभुपाद तो बोलते हैं प्रचार कीजिए, बुक्स पब्लिश कीजिए, बुक डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। इस तरह से प वर्ग से अपवर्ग को, भौतिक को आध्यात्मिक में बदल दीजिए। यहाँ तक क्लियर है? किसी का कोई डाउट है अब तक जो हमने डिस्कस किया? हरे कृष्णा माता जी। हाँ हरे कृष्णा। माता जी मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई कि अगर मतलब थोड़ा सा भी अगर परिश्रम या फिर जिस भौतिक जगत में रहने के लिए अगर आदमी मेहनत नहीं करेगा तो फिर वो इस जगत में रह भी तो नहीं पाएगा, वो अपना मतलब लिविंग स्टैंडर्ड नहीं बढ़ा पाएगा। के लिए तो बिल्कुल मना नहीं किया गया है। माता जी जैसे प्रयास संग्रह तो मतलब, तो माता जी जो संग्रह होता है किचन में भी ऐसे जस्ट मैं अपना, हम लोग अभी सिर्फ अत्याहार पार्ट में है, अभी तक तो हमने परिश्रम का मैंने परिभाषा ही नहीं बताया कि किस तरह का प्रयास, किस तरह तो का माता जी जैसे संग्रह का बोल रहे हैं तो मतलब जैसे कोई भी चीज को तो स्टोर करते हैं, जैसे सपोज किचन में भी तो 1 महीने का तो लाके सामान रखते हैं, तो मतलब वो लाना माता जी दैट इज नॉट संग्रह। आप गलत समझ रहे हो संग्रह का मतलब। संग्रह मतलब है ओवर होर्डिंग, अति अति। आपके महीने एक, अगर आप किचन का ही एग्जांपल ले रहे हैं, आपके किचन में 2 kg चिवल्स चीनी से हो जाता है। 1 महीने का राशन में 2 kg चीनी इज इनफ। आप 2 की जगह 10 kg का संग्रह करोगे, इधर रखोगे उधर रखोगे, टेंशन करोगे, कभी चूहा खाएगा, कभी फटेगा, कभी चोरी होगा, कभी आपके हाथ से गिरेगा। कोई भी चीज अति नहीं। आपके घर पे मान लीजिए बिस्किट 1 महीने का 10 पैकेट आता है और आप 20 पैकेट ले आके रख दोगे तो क्या होगा? पहले रखने का टेंशन, रखने के बाद उसको संभालने का टेंशन, संभालने के बाद उसको चोरी से बचाने का टेंशन, उसका मिसयूज होने से बचाने का। संग्रह भाव अगर छोटी सी छोटी चीज के लिए बोले, अगर हम लोग के पास बहुत कपड़ा है, बहुत कपड़ा है, उसका भी मेंटेनेंस का चिंता रहेगा। कोई भी चीज संग्रह जो है, संग्रह मतलब ओवर, माता जी जितना प्रयास जितना जरूरी है उसके लिए नहीं मना करते हैं। और श्रील प्रभुपाद ने कहा, रूपा गोस्वामी ने इनफैक्ट बताया है कि हमारा जो धन है, हम लोग अगर 100 रुपया कमाते हैं, 25 रुपया मान लीजिए आज का लालन पालन के लिए चाहिए, 25 रुपया बोला है गृहस्थों को सेविंग भी करना चाहिए। सेविंग फ्यूचर के लिए, कोई
इमरजेंसी सिचुएशन आए, कोई अनएविटेबल सिचुएशन आए, उससे फाइट करने के लिए हमारे पास थोड़ा धन भी होना चाहिए गृहस्थों को, एंड उसका 50% धन भगवान की सेवा में भी लगना चाहिए। लेकिन फॉर सन्यासी, फॉर वानप्रस्थी, फॉर ब्रह्मचारी 1% भी सेविंग के लिए नहीं रहना चाहिए। 100% डिपेंड ऑन कृष्णा। क्लियर माता जी? जी माता जी क्लियर। संग्रह मतलब हमेशा, संग्रह मतलब जरूरत से ज्यादा को संग्रह बोलते हैं, जरूरत वाले को संग्रह नहीं बोलते हैं। आवश्यकता से अधिक, कोई भी चीज आवश्यकता से अधिक हो तो वो संग्रह में आएगा। माता जी जैसे किसी न किसी को तो जैसे राज्य का या समाज का या आप किसी लोग का भी पहले अगर वो काम कर रहे हैं तो वो मेरे ख्याल से पूरा चैप्टर हम पढ़ लेते हैं, तब आप लोगों को शायद समझ में आएगा कि संग्रह क्या होता है, प्रयास क्या होता है, प्रजल्प क्या होता है। बिकॉज सिंस यू डोंट नो द कंप्लीट आई थिंक मीनिंग कि किस कॉन्टेक्स्ट में क्या बोला गया है, तो आप लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं आई थिंक। एक सवाल और था दीदी। ठीक है, ठीक माता जी, थैंक। बोलिए। हरे कृष्ण माता जी। माता जी भा और मा तो क्या होता है अपवर्ग में? अपवर्ग भा और मा। भक्ति और मुक्ति। ओके। नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? मानव सभ्यता का प्रथम चरण है शास्त्र के आदेश अनुसार धर्म का आचरण। मनुष्य की उच्चतर बुद्धि को मूलभूत धर्म समझने के लिए प्रशिक्षित करनी चाहिए। मानव समाज में अनेक धार्मिक धारणाएं हैं जो हिंदू, ईसाई, हिब्रू, मुसलमान, बौद्ध इत्यादि नामों से वर्गीकृत होती है, क्योंकि धर्म के बिना मानव समाज पशु समाज से बेहतर नहीं है। जैसे कि ऊपर कहा गया है, धर्मस्य हायवर्गस्य धर्मस्य हि अपवर्गस्य नार्थो अर्थोऽपि कल्पते। धर्म तो उत्थान के लिए है, रोटी पाने के लिए नहीं है। कभी कभी मानव समाज तथाकथित धर्म की पद्धति का निर्माण कर लेता है जिसका उद्देश्य भौतिक उत्थान होता है, लेकिन यह वास्तविक धर्म के उत्थान से बहुत दूर है। धर्म ईश्वर के नियमों का विरोध करता है, क्योंकि इन नियमों को सही ढंग से संपन्न करने पर मनुष्य भवबंधन से छूटने की दिशा में अग्रसर होता है। यही धर्म का असली प्रयोजन है। दुर्भाग्यवश लोग अत्याहार के वशीभूत होकर धर्म को भौतिक संपन्नता के लिए स्वीकार करते हैं, लेकिन असली धर्म लोगों को कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन कराते हुए जीवन की कम से कम आवश्यकताओं के से तुष्ट होना सिखाता है। भले ही हमें आर्थिक विकास की आवश्यकता हो, असली धर्म तो भौतिक आवश्यकता बनाए रखने के लिए कम से कम आवश्यकताओं को प्रदान करने मात्र की अनुमति देता है। जीवत्स तत्व जिज्ञासा। जीवन का असली उद्देश्य परम सत्य है, सत्य के विषय में जिज्ञासा करना है। यदि हमारा प्रयास परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करना नहीं होगा तो हम अपनी कृत्रिम आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रयास में वृद्धि ही करेंगे। आध्यात्मिक साधक को सांसारिक प्रयास से बचना चाहिए। दूसरा, और पढ़ूं माता जी? दूसरा अपरोध प्रजल्प या व्यर्थ बोलना है। जब हम अपने कुछ मित्रों से मिलते हैं तो हम टर टर करने वाले मेंढक की तरह तुरंत व्यर्थ की बातें करना शुरू कर देते हैं। यदि हमें बातें करनी ही है तो हमें कृष्ण भावनामृत आंदोलन के विषय में बातें करनी चाहिए। जो लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन के बाहर है वे ढेरों समाचार पत्र, पत्रिकाएं तथा उपन्यास पढ़ने, पहले समझने तथा अन्य अनेक पहेली समझाने तथा अन्य अनेक व्यर्थ के कार्य करने में रुचि दिखाते हैं। इस प्रकार लोग अपना अमूल्य समय तथा शक्ति व्यर्थ ही गवाते हैं। पाश्चात्य देशों में वृद्ध लोग सक्रिय जीवन से अवकाश प्राप्त करने पर ताश खेलते हैं, मछली पकड़ते हैं, टेलीविजन देखते हैं। रिटायर्ड लाइफ होता है तो उन लोग क्या करते हैं, अपना समय कुछ तो करेंगे ना, भक्ति तो करेंगे नहीं। रिटायर्ड लाइफ में क्या करते हैं उन लोग, तो वो बूढ़े लोग क्या करते हैं, ताश खेलते हैं, मछली फिशिंग करते हैं, टीवी देख लिया, टेलीविजन देखते हैं और व्यर्थ की सामाजिक राजनीतिक योजनाओं पर बहस करते रहते हैं। प्रजल्प के अंतर्गत ये सभी तथा अन्य
तुच्छ कार्यकलाप सम्मिलित है। जिसकी रुचि कृष्ण भावनामृत में है, ऐसे बुद्धिजीवी व्यक्ति को ऐसे कार्यों में कभी कोई भाग नहीं लेना चाहिए। हरे कृष्ण। एक मिनट, तो हमने यहाँ पर देखा अत्याहार, अत्याहार अगर करोगे, कोई भी चीज अगर हमको जरूरत से ज्यादा चाहिए तो उसके लिए अति प्रयास भी करना पड़ेगा, अति प्रयास उस चीज को हासिल करने के लिए। और अति प्रयास के लिए जरूरत से ज्यादा क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो थर्ड है, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प, 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 प्रजल्प मतलब होता है प्र मतलब दूसरे का बारे में, जल्प इधर उधर की अलुल जलुल बातें करना, इधर उधर की बेकार की बातें करना, जो चीज हमारे लिए जरूरी नहीं है, संसारिक बातों को इधर उधर बहुत करना। तो क्या बातें करेंगे संसार, न्यूज़पेपर का इधर से कचरा उठा के उधर, किसी दूसरा साहित्य का लिटरेचर्स जो बोलते हैं, कॉमिक या नोवेल, इधर उधर पढ़ के इसके बारे में बताना, फिल्मों के बारे में बताना, फैशन के बारे में बताना, उपन्यास पढ़ना या बोलते हैं पजल सोल्व करना, ये सब अन्य अन्य फालतू फालतू बातों में समय बिताएंगे। श्रील प्रभुपाद बताते हैं अत्याहार करेंगे तो प्रयास ज्यादा करना पड़ेगा। प्रयास में उस आदमी के साथ बातें बहुत बनानी पड़ेगी। किसी को हम बातों से बहुत इंस्पायर करते हैं, पहले बातों से फ्रेंडशिप होती है, बातों से उसका भाव, उसका मन, उसका विचार जीता जाता है, फिर जाकर हमारे प्रयास से हम उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये तीनों चीज अगर हमारे अंदर संग्रह भाव ज्यादा है, जरूरत से चीज ज्यादा हर चीज को एक्वायर करने का अगर हमारे अंदर नेचर है, उस नेचर की वजह से हमको प्रयास बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। और प्रयास ज्यादा करने के लिए हम लोगों को बातचीत, संपर्क आदि जो है फालतू की बातें, सांसारिक बातें, उन चीजों में अपना समय को बहुत गंवाना पड़ेगा। तो अगर हमारा भक्ति को बचाना है तो हमको संग्रह भाव से हमको बचना पड़ेगा। उससे हमारा समय और हमारा प्रयास, एनर्जी दोनों बचेगा। उससे सांसारिक बातें या सांसारिक जो आदान प्रदान है वो भी कम होगा। तब जाकर हम भक्ति कर पाएंगे, तब जाकर हम भक्ति के लिए समय निकाल पाएंगे। नहीं तो अत्याहार में सभी चीज आएगा, सिर्फ खाना नहीं, जरूरत से ज्यादा जूते चप्पल, जरूरत से ज्यादा कपड़े, जरूरत से ज्यादा धन, जरूरत से ज्यादा कॉस्मेटिक्स, जरूरत से ज्यादा ज्वेलरीज, जरूरत से ज्यादा गाड़ी, सभी कुछ इनको एक्वायर करने में हम कितना प्रयास करते हैं और उस प्रयास के चक्कर में कितनी बातें होती है। इन सब से अगर हम बचेंगे नहीं तो हमारा समय चुरा कर ले जाएंगे ये सब चीज। और हमारा समय का ही यहाँ पर बहुत बड़ा वैल्यू है। यहाँ पर बताया गया है कि मनुष्य जीवन जो है वो समय है, अपना भगवान के साथ खोया हुआ जो रिलेशनशिप है उसको एस्टेब्लिश करना था। पर हमने समय जो है संग्रह भाव, ओवर एंडेवर, गधे के जैसे खटनी करना इन चीजों को प्राप्त करने के लिए, और मेंढक के जैसे टरटराने में अपना समय व्यतीत कर दिया। और नेक्स्ट नियम आग्रह और जन संघर्ष लोलयम, 3 और है जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हो सकता है हम चैप्टर नंबर श्लोका नंबर 3 भी स्टार्ट कर दें। फिलहाल अभी आप लोगों का इससे रिलेटेड अब जो भी डाउट्स हैं, जैसे कि